Assalamu alaikum dear students, how are you? Hopefully you all are fine. तो dear students, हम कर रहे हैं 9th class मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शंस। तो dear students, आज का हमारा टॉपिक रियल वर्ड एप्लीकेशन से रिलेटेड ही है और उसी की हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं, उसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें, एक्सरसाइज 3.2। In a sports event, 19 people wear blue shirt. तो 19 people ने blue shirt पहनी है। 15 people wear green shirts. 15 ने green shirt पहनी है। 3 wear blue and green shirt. 3 ने blue भी पहनी है, green shirt भी पहनी है। 4 wear cap and blue shirts. 2 wear cap and green shirt. The total number of people with either a blue shirt, a green shirt or a cap is 25. बेशक ब्लू पहनी हुई है या ग्रीन पहनी हुई है या कैप पहना हुआ है, उन तीनों की जो तादाद है वो 25। तो हाउ मेनी पीपल्स आर वेयरिंग कैप्स, तो कितने लोगों ने कैप पहना हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखें, हम 3 सेट हम बनाएंगे, तो लेट कर लेंगे। तो लेट हमने किया सेट नंबर ए, पीपल वेयर ब्लू शर्ट। तो जिन्होंने ब्लू शर्ट पहनी है इसका बना दिया सेट ए, ठीक है। फिर सेकंड सेट, पीपल वेयर ग्रीन शर्ट। ग्रीन शर्ट जिन्होंने पहनी है इसका सेट बन गया बी, ठीक है। फिर कैप वाले जो लोग हैं, पीपल वेयर कैप्स, जो हमने फाइंड करना है उसका बन गया सेट सी, ए बी सी। 3 सेट्स हमने लेट कर लिए। अब देन अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा, अब डाटे के मुताबिक देखें, उसको लिखते हैं डाटे को। जो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स विद आइदर अ ब्लू ग्रीन शर्ट अ कैप, तो तादाद है 25। तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी तादाद है 25। भाई जब इधर या और का वर्ड यूज होगा तो यूनियन आएगा, तो ए यूनियन बी यूनियन सी की कुल तादाद है 25। अब हम हर सेट की तरफ आते हैं। 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, तो इसका ए सेट है। ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 19। अच्छा, फिर 15 पीपल वेयर ग्रीन शर्ट्स, तो सेट बी में जो एलिमेंट्स की तादाद है वो बन जाएगी 15। अच्छा, फिर हमने जो फाइंड करना है पीपल वेयर कैप्स, तो वो हमने फाइंड करना है एन ऑफ सी, ये हमने फाइंड करना है। अब हम आते हैं इंटरसेक्शन में। 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, तो ब्लू और ग्रीन शर्ट सेट ए और सेट बी, इनका जो इंटरसेक्शन है उसमें 3, ए इंटरसेक्शन बी में 3 आ गया। अच्छा, उसके बाद 4 पीपल वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट, तो भाई कैप का सेट सी है, ब्लू का सेट ए है, इनका जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन सी, ये हो गए हमारे पास 4। अच्छा, उसके बाद 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट, तो कैप का सेट सी है, ग्रीन शर्ट का बी है, इनका जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास आ गया 2। तो डियर स्टूडेंट्स, इस डाटे में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि किसी बंदे ने ब्लू शर्ट भी पहनी हुई है, कैप भी पहना हुआ है, ग्रीन शर्ट भी पहनी हुई है, यानी तीनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे मेंशन नहीं है, ना हमें पता, तो उसको हम लेंगे 0। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने तीनों चीजें पहनी हो, तो हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको ले लेंगे 0, कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो तीनों चीजें जिसने पहनी हो। तो ये तो हमने क्वेश्चन को रीड किया और उसका डाटा लिख लिया। अब हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन यूज करना है बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन हम यूज करेंगे फॉर 3 सेट्स। तो देखें, एन ये फार्मूला है जी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी और प्लस
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स ये हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी, उसकी वैल्यू है 25, नंबर ऑफ ए वो है 19, एन ऑफ बी वो है 15, एन ऑफ सी फाइंड, ये फाइंड करना है, फिर माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी 3, ए इंटरसेक्शन सी 4 और ए इंटरसेक्शन बी 2 और ये हो गया 0। कॉमन कोई भी नहीं था। तो देखिए अब इसमें 25, तो इसको जरा प्लस कर लें, 19 प्लस 15 34, 34 में से 4 गए 30, फिर 32, फिर ये 25 आ गए टोटल। इनको आप सॉल्व करेंगे ना, इन्हें प्लस कर लें और फिर ये माइनस करते जाएं तो 25 आया। अब 25 उधर कर दें शिफ्ट, 25 माइनस 25 तो ये आ गया 0। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें सेट सी के जो एलिमेंट्स की तादाद है वो आ गई 0। तो इट्स मीन कि नो वन इंडिपेंडेंटली वेयर अ कैप, 0 आ गया। नो वन इंडिपेंडेंटली वेयर अ कैप, किसी भी पीपल ने अलहदा से कैप नहीं पहनी हुई। डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना हमारा कंप्लीट हुआ। तो डियर स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। तो उसका डाटा देखें। इन अ ट्रेनिंग सेशन हो रहा है ट्रेनिंग का। 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप, जिनके पास लैपटॉप है वो 17 है। 11 हैव टैबलेट्स, 11 के पास टैबलेट्स हैं और 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट्स, ये कॉमन हो गए। लैपटॉप टैबलेट्स 9 के पास है। 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, 6 के पास लैपटॉप भी हैं बुक्स भी हैं। 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक, बुक और टैबलेट्स में कॉमन कितने हैं 4। और 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, और 8 के पास तीनों चीजें हैं, लैपटॉप भी टैबलेट भी बुक भी। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप टैबलेट्स और बुक्स इज 35। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है से यूनिवर्सल सेट, ठीक है, तीनों को कंबाइन कर दें तो 35। तो हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, तो कितने पार्टिसिपेंट्स के पास बुक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमने फाइंड करना है। तो रियल वर्ड प्रॉब्लम है सेट से रिलेटेड। तो देखें हम यहाँ सेट बना लेंगे यूनिवर्सल सेट, उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। और ए सेट, जिनके पास लैपटॉप है उनका ए सेट, जिनके पास टैबलेट्स है उसका बी सेट और जिसके पास बुक्स है उसका सी सेट। हम सेटों को हमने लेट कर लिया। तो अब देखिए डाटा लिखते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो हैं n ऑफ u कह लें, या इसको n ऑफ a यूनियन b यूनियन c 35, ठीक है। अब सेट a में कितने एलिमेंट्स हैं, लैपटॉप वाले कितने हैं वहां पे देखें 17, तो n ऑफ a 17। अच्छा, फिर जो b सेट है टैबलेट्स वाले कितने लोग हैं 11, n ऑफ b उसकी एलिमेंट्स की तादाद 11। अच्छा, जो हमने फाइंड करना है पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, तो हमने n ऑफ c जो है ना वो हमने फाइंड करना है। यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दें। अब कॉमन देखें, 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। तो देखिए भाई लैपटॉप का सेट A है, टैबलेट का सेट B है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है A इंटरसेक्शन B, इसमें आ जाएगा 9। हाँ जी, नेक्स्ट देखें 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स। तो लैपटॉप का सेट A है, बुक्स का सेट C है, तो इनके कॉमन एलिमेंट्स की तादाद आ गई 6। अच्छा, उसके बाद 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स। तो टैबलेट का सेट B है, बुक्स का C है, तो n ऑफ B इंटरसेक्शन C ये आ गया 4। फिर कहता है 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स। तो 8 ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है कॉमन, बुक्स भी लैपटॉप्स भी टैबलेट भी। 8 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो तीनों आइटम रखते हैं। तो ये हमने सारा डाटा जो है ना वो लिख लिया, क्वेश्चन को रीड करके सेट्स को नेम दे लिए। अब हम प्रिंसिपल यूज करेंगे बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। तो भाई फार्मूला याद करेंगे। फार्मूला इस तरह से है,
n of A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू n of A फिर n of B फिर n of C फिर माइनस n of A इंटरसेक्शन B माइनस n of A इंटरसेक्शन C माइनस n of B इंटरसेक्शन C और प्लस n of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो डियर स्टूडेंट ये फार्मूला है 3 सेट्स का प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का, वो हमने लिख लिया। ये फार्मूले आपको याद करने हैं। अब जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, अब वैल्यूज पुट करें। अब देखें A यूनियन B यूनियन C की टोटल तादाद है 35। A सेट में जो टोटल एलिमेंट्स हैं 17, B सेट के टोटल एलिमेंट्स हैं 11 और n of C टू फाइंड। n of A इंटरसेक्शन B 9, n of A इंटरसेक्शन C 6, n of B इंटरसेक्शन C 4 और n of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 8। तो देखें 35 इज इक्वल टू, अब इसमें 17 और 11 इन्हें आप प्लस कर लें। 17 27 28 और 28 में 8 प्लस कर लें तो 36 हो गए प्लस के। अब इसमें 9 और 6 15 और ये हो गए 19 हो गए माइनस के। ठीक है, अब इसको फिर फर्दर माइनस कर लें। 36 में से 19 निकाल दें तो 26 16 यहाँ पे आ गया 17। ठीक है, अब ये 17 उधर लेके माइनस कर दें। जब इधर प्लस है तो जाए क्या हो जाएगा माइनस, इधर 17 प्लस है तो जाए क्या हो गया माइनस। ठीक है, तो इसमें ये n of C, तो इसमें से ये आ गया 18। ठीक है, तो C सेट में जो एलिमेंट्स की तादाद है यानी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, तो उसकी तादाद कितनी आ गई C। तो 18 पार्टिसिपेंट, दिस इंप्लाइज दैट 18 पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स। तो 18 पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास बुक्स हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें, अब ये हमारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के क्वेश्चन थे, लास्ट 2 लेक्चर से चल रहे थे, तो ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसमें कुछ 2 आगे भी क्वेश्चन है, 1-2 बड़े बड़े, उसकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स वो आप लोगों ने नोट से देख के खुद करने हैं, मेथड सेम है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।